यही रात अंतिम, यही रात भारी। टैरिफ वॉर को लेकर अब भारत की है बारी। सवाल इसलिए क्योंकि कल से अमेरिका अपने साथ व्यापार करने वाले देशों पर रेसिप्रोकल टैरिफ लगाने वाला है और उस लिस्ट में भारत भी है। ट्रंप कई बार भारत पर हद से ज्यादा टैरिफ लगाने का तंज कस चुके हैं। But India is a they charge tremendous tariffs. I remember when Harley Davidson couldn't sell their motorbikes into India because of the fact that the tax was so high, the tariff was so high. इस पुराने बयान को आज सुनकर आपको लग रहा होगा कि भारत अब बहुत बड़ी मुश्किल में फंस सकता है। खैर, इसका जवाब तो कल ही मिलेगा जब ट्रंप टैरिफ की लिस्ट जारी करेंगे। लेकिन इससे पहले FBI की एक रिपोर्ट आपको देखनी चाहिए जो बताती है कि अगर ट्रंप ने भारत पर 15 से 20% का टैरिफ लगाया तो हमारे एक्सपोर्ट पर 3 से 3.5% का ही असर पड़ेगा, जिसे कवर किया जा सकता है। इधर रेसिप्रोकल टैरिफ के ऐलान के बाद भारत के वाणिज्य और उद्योग मंत्री ने तत्काल अमेरिका का दौरा किया था, वहां ट्रेड पर बात की और उसी का नतीजा रहा कि ट्रंप ने 2 अप्रैल से 5 दिन पहले यानी 28 मार्च को भारत के साथ सकारात्मक बातचीत के संकेत दिए। Prime Minister Modi was here just recently, and we've always been very good friends. India is one of the highest tariffing nations in the world. You know that. I know. Thank you for shaking your head, but it's brutal. It's brutal. They're very smart, and he's a very smart man and a great friend of mine, actually. And we had very good talks. I think it's going to work out very well between India and our country. Very, very well. And I want to say you have a great Prime Minister. हालांकि ये ट्रंप हैं, इनकी राजनीतिक चतुराई से भारत सरकार भी वाकिफ है। नई दिल्ली में हुए रायसीना डायलॉग में विदेश मंत्री ने इशारों में ही सही पर टैरिफ वॉर के लिए तैयार रहने के संकेत दे दिए थे। Tariffs, sanctions. I think whether we would like it or not, they are a reality. Countries use them. In fact, if one looks at the last decade, I would say we have seen a much greater weaponization of pretty much any kind of capability. भारत सरकार ने अपनी बातचीत कर ली है। इंतजार है तो ट्रंप के टैरिफ वाली लिस्ट का, लेकिन उससे पहले शेयर बाजार में निवेशकों का डर आज साफ दिखा। सेंसेक्स 1390 अंक गिरकर 76,024 पर बंद हुआ। निफ्टी भी 353 अंक लुढ़कने के बाद 23,165 पर पहुंच गया। एक झटके में निवेशकों के 3.4 लाख करोड़ रुपए डूब गए। बाजार के इस खराब प्रदर्शन के लिए ट्रंप के टैरिफ वाली डेडलाइन को जिम्मेदार माना जा रहा है। जब भी इकोनॉमी में कोई अनसर्टेनिटी नजर आती है तो स्वाभाविक है इन्वेस्टर कॉशियस हो जाते हैं, निवेशक कॉशियस हो जाते हैं। कोशिश ये रहती है कि नई कमिटमेंट नहीं की जाए, नई परचेज नहीं की जाए और जो ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट की हुई है और उसमें रिस्क होता है, बहुत सारे ऐसे होते हैं जो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर होते हैं, वो रिस्क अफोर्ड नहीं कर सकते, तो इसलिए वो कोशिश करते हैं उससे बाहर निकलने की। तो आज IT सेक्टर पे काफी प्रभाव रहा, आज बैंकिंग सेक्टर पे भी काफी प्रभाव रहा। माना जा रहा है कि ट्रंप अगर भारत पर ज्यादा टैरिफ लगाएंगे तो इससे भारत की इकोनॉमी पर असर पड़ सकता है। बहरहाल हर सवाल के जवाब के लिए कल ट्रंप की टैरिफ वाली लिस्ट का इंतजार करना होगा। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।